जी, मैं भी जैसे पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं कई बार देखता हूँ कि दिन में थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है घर में, तो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। तो मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे 6-8 घंटे चाहिए होता है। तो रात को मेरे को जितना पीसफुल टाइम मिल पाता है पढ़ने के लिए, उतना दिन में नहीं मिल पाता है। उस वजह से मेरा काफ़ी समय। पर ईमानदारी से यदि पढ़ाई करें तो कोई हानि नहीं है। पढ़ाई अगर ईमानदारी से, आप सच्चाई से पढ़ाई पढ़ रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि रात्रि एकांतिक, तो रात्रि में तपस्वी लोग भी जगते हैं। मतलब जैसे अब हम लोग हैं, तो हम 12:30 12 बजे बैठ जाते हैं। महाराज, जब 3-4 बजे का समय होता है ना, मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं पढ़ाई करूँ कि ध्यान करने बैठ जाऊँ। पढ़ाई करो, पढ़ाई तुम्हारा ध्यान है। ध्यान करने के बैठने की जरूरत नहीं, राधा 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 बोले अपने पढ़ाई के कार्य में लगो, क्योंकि इस समय आपका कर्तव्य कर्म पढ़ाई है। थोड़ा भजन करो, हर समय पढ़ाई में लगे रहो। जब आपके पास समय एक्स्ट्रा हो तो उसे सतमार्ग में दे दो, नहीं तो पढ़ाई को भी भगवान में अर्पित कर दो। हम निषेध करते हैं गंदी बातों के लिए। अगर ईमानदारी से आप रात्रि में उठ के पढ़ते हो तो धन्यवाद है, आपको धन्यवाद है। आप अपने विषय में तो लगे हुए हो, विषय से हटकर समय व्यतीत मत करो। अब जैसे कई ऐसे सर्विसमैन हैं जिनकी रात्रि ड्यूटी ही होती है, और वो 4 बजे छुट्टी हुई, वहां से आए, और वो 4 बजे के बाद अगर सोएंगे तो 10-11 बजे तक सोएंगे, और उनके पास समस्या है। अब 4 बजे से आकर 6 बजे तक बैठे तो नहीं रहेंगे कि सूर्य उदय हो तब फिर हम अर्घ आदि दे के शयन करें। वो तो थके मांदे आए और सो गए 10-11 बजे तक। तो कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर निर्णय नहीं किया जा सकता कि आपको जगना ही अनिवार्य है, लेकिन यदि भगवान ने आपको ऐसा समय दिया हो कि आप सदुपयोग करके सूर्योदय के पहले जग सकते हैं, तो जग कर देखिए, आपके जीवन में एक नवीन प्रकाश आएगा। भगवान सूर्यदेव बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। श्री ऐश्वर्य वैभव ये सब इन्हीं से आता है, ये साक्षात नारायण का स्वरूप है। तो कम से कम उठ करके, नहा धो करके, एक अर्घ दिया, हाथ जोड़कर प्रणाम, इतना ही कर ले, इतने से वो प्रसन्न हो जाएंगे। 2-3 साल के बच्चे के लिए भी यही नियम है? सबके लिए। शरीर तो 2-3 साल का, लेकिन बहुत पुराना जीव है, जीव तो पुरातन है, सनातन है, भगवान का अंश है। छोटे छोटे बच्चों को यदि संस्कार डाल दिए जाए तो पूरे जीवन चाहते हैं, पूरे जीवन चलते हैं। अब जैसे हम लोगों को गुरुदेव ने 2 बजे जगने का अभ्यास डालवाया था, जब जिन गुरुदेव की शरण में गए, तो आज हम 1 बजे बाथरूम में प्रवेश कर जाते हैं शौच स्नान के लिए। तो हमारा एक अभ्यास बन गया। अब पूरी दिनचर्या चल रही, देखो 7:30 बजने जा रहे हैं, मतलब हम अपने हिसाब से 7.5 घंटा जग चुके, और अभी अभी किसी किसी की नींद नहीं खुली होगी है।